हेलो दोस्तों, मैं सुमित। आज मैं एक और सुपर ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपने 2 ट्रिक पढ़ लिया है। आज मैं ट्रिक नंबर 3 पढ़ाऊँगा जिसमें आपको मैं सिखाऊँगा कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसका उल्टा भी सीखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3 एथेन। जैसा कि अब तक आप अगले 2 ट्रिक में पढ़ते थे, एल्केन से आगे बढ़ने के लिए एल्काइन हैलाइड में जाते थे, मतलब एल्केन का एक्टिवेट करते थे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आप ब्रोमिनेशन कराते थे, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता था CH3CH2Br में। हम एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे। इससे पहले हमने ट्रिक नंबर 2 में पढ़ा था एल्किल हैलाइड को एक्वस को KOH से रिएक्शन कराने पर एल्कोहल बनता है और एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने पर एल्कीन बनता है। तो यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे तो आपका बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसे डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, जिसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिहाइड्रोजनेशन में हैलोजन और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने इसमें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम इसे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसका हम क्या करा देंगे, ब्रोमिनेशन कराने के बाद आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक Br यहाँ लगाएंगे, एक Br यहाँ लगाएंगे। सर ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि चला जी यहाँ पर होगा एंटी एडिशन क्यों होगा? एंटी एडिशन इसलिए होगा क्योंकि Br होगा। एडिशन इसलिए होगा क्योंकि जब Br के मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और Br जो होगा अगर एक ही साइड में दोनों लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे को साइज भी Br का बड़ा है तो रिपल करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर एंटी एडिशन लगेगा। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो होगा विहाइड्रोजनीकरण। तो मान लेते हैं यहाँ CH2 है, तो मान लो इसका H और Br रिमूव हो जाएगा, तो आपका HBr रिमूव हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। आपका यहाँ पर HBr क्या हो गया, रिमूव हो गया, और यहाँ पर एक Br लगा है। डबल बॉन्ड मिल गया। अब हमें डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना है। अगर हम इस डबल बॉन्ड से HBr निकाल दें तो यहाँ डबल बॉन्ड से HBr निकाल दें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सोच रहे होंगे कि सर एल्कोहलिक KOH से HBr निकला था, तो एल्कोहलिक KOH से यहाँ भी HBr निकाल दें। ऐसा कभी नहीं सोचना चला जी, क्योंकि एल्कोहलिक जो KOH होता है सिर्फ एक ही HBr निकालने का क्षमता रखता है। यहाँ पर एक और HBr निकालना है तो यहाँ पर हमें सोडामाइड लेना पड़ेगा। सोडामाइड का सूत्र होता है NH2
तो यहाँ से आपका एक HBr रिमूव हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह आपने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। तो आपका यहाँ पर एथेन बन गया। और इसमें याद रखने वाली ये बात है कि आप यहाँ पर एक्वस KOH नहीं लेंगे, क्योंकि वो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी बात ये कि आप कभी भी एल्कोहलिक KOH से डबल HBr नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ ये एक ही HBr निकालने का या HCl निकालने का क्षमता रखता है। और आप दूसरा HBr निकालना है तो सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराकर HBr रिमूव कर सकते हैं। हाँ, सोडामाइड जो होता है एक साथ 2 HBr निकाल सकता है। अगर आप यहाँ से सोडामाइड के साथ अपक्रिया करा दें तो आपका 2 HBr रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आपका बन जाएगा 2 HBr एक साथ निकालना है तो सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराकर एथेन बना सकते हैं। हम सीखेंगे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना। तो यहाँ पर ये एल्काइन का हाइड्रोजनीनेशन करा दें कि इसके उपस्थिति में प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में, तो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक होकर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह आपका ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हम डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। फिर से इसका हाइड्रोजनीकरण करा दूंगा किसके उपस्थिति में, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में। तो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक होकर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस तरह आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें 2 ही बात याद करने योग्य हैं। एक्वस KOH न्यूक्लिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन कराता है और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है। और एक बात और याद रखना है कि एल्कोहलिक KOH कभी भी HBr 2 नहीं निकाल सकता है, एक ही HBr निकालने की क्षमता रखता है। और अगर 2 HBr निकालना है तो से रिएक्शन कराकर 2 HBr निकाल सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।